अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर कोकरू। नाजरीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में बात करेंगे तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अफसोसनाक खबर यह है कि तुर्की में ज़लज़ला हुआ था। आप सारे लोग अच्छी तरह से इससे बाखबर हैं। तो नाजरीन, वहाँ पे जो हलाक होने वाले लोग हैं उनकी तादाद 41,000 से तजावज़ कर गई है और अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है नाजरीन वहाँ पे शुरू है और लगातार लोग जो है वो मलबे के नीचे से निकल रहे हैं और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अभी तक लापता हैं, उनके बारे में कोई भी पता नहीं है। रेस्क्यू टीमें वहाँ पे सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। तो ऐसे में नाजरीन, तुर्की के लिए ये फिगर जो है ये काफ़ी बड़े हैं और ये मज़ीद नाजरीन बढ़ सकते हैं। और तुर्की में अगर इतनी सारी अमवातें हो जाती हैं नाजरीन तो ये काफ़ी सारा जो है वो तुर्की का नुकसान हो जाएगा। तो नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रिपोर्ट दी है वो मैं आपको बताऊं कि वो काफ़ी ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट है। उन्होंने ये कहा है कि इस ज़लज़ले में तुर्की और शाम में, सिर्फ तुर्की और शाम में 60 लाख बच्चे इफ़ेक्ट हुए हैं इस ज़लज़ले की वजह से। तो नाजरीन, ऐसे में तुर्की के हालात जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। और नाजरीन, अल्लाह ना करे इतने बच्चे अगर वहाँ पे इफ़ेक्ट हुए हैं ज़लज़ले की वजह से तो कल आने वाली ज़िंदगी में वो क्या करेंगे नाजरीन। आप जानते हैं कि फिर तो सारे बूढ़े ही बूढ़े रह जाएंगे तुर्की और शाम में। जब तक बच्चे जवान होंगे जो दोबारा से होंगे तो आप फिर ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारा नुकसान नाजरीन ऐसे इनका हो सकता है। और अल्लाह ना करे नाजरीन कि अल्लाह ताला किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे इस तरह के हालात लेके आए और किसी भी मुल्क में इस तरह से फिर से कोई भयानक ज़लज़ला हो। तो दूसरी तरफ नाजरीन, तुर्की का ज़लज़ला तो आपने देख ही लिया है। तो मैं आपको बताऊं कि अब यूएन ने काफ़ी डरा देने वाली एक और रिपोर्ट दी है नाजरीन। उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें ख़तरनाक किस्म का सैलाब आ सकता है और सैलाब आने की वजह से उन मुल्कों की मौत हो सकती है। नाजरीन, मौत का मतलब आप जानते हैं क्या हो सकता है, यानी कि वो पूरी तरह से सफ़ा हस्ती से बिल्कुल मिट सकते हैं वो ममालिक। तो नाजरीन, ऐसे में उन्होंने कहा है कि ये 90 करोड़ लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो दाव पे लगी हुई हैं और किसी भी टाइम नाजरीन ये सैलाब जो है ये आ सकता है। तो इसमें जो इफ़ेक्ट होने वाले ममालिक उन्होंने बताए नाजरीन, उसमें मैं आपको बताऊं तो नाजरीन, चाइना, इंडिया, नीदरलैंड और बांग्लादेश में सैलाब काफ़ी हद तक जो है इसके चांसेस बढ़ चुके हैं और काफ़ी ख़तरा है इन ममालिकों पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि 90 करोड़ लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो दाव पे लगी हुई हैं और अल्लाह ना करे ये सैलाब आए और इसके आने से काफ़ी नुकसान जो है नाजरीन इनके हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा है कि जो समुद्र की सतह है वो बुलंद होने की वजह से ये ममालिक जो है ये ख़तरे में हैं और किसी भी टाइम इनमें सैलाब आ सकते हैं और काफ़ी ख़तरनाक किस्म का सैलाब आ सकता है। तो नाजरीन, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि एक गुब्बारा जो चाइना का था वो अमेरिका में घुस गया था, काफ़ी शोर पड़ा हुआ था, ये हो गया वो हो गया। अमेरिका ने अपने सबसे अच्छे जो अच्छा फाइटर जेट था उससे उन्होंने इस गुब्बारे को मार के गिराया था। ऐसे में चाइना ने उसके काफ़ी मजाक उड़ाए। चाइना ने ये कहा यार कि इतना तो आपको नहीं करना चाहिए था, इतना खर्चा कर दिया, इतना अच्छा आपने फाइटर जेट उड़ाया और उस फाइटर जेट की तौहीन हो गई। तो नाजरीन, ऐसे में मैं आपको बताऊं कि भारत भी जो है वो लगातार ये कह रहा था कि चाइना ने जो है वो जासूसी गुब्बारा छोड़ा हुआ है, 40 मुल्कों की इसने जासूसी कर दी है। तो ऐसे में नाजरीन, जब वेरिफिकेशन की अमेरिका ने तो उसने ये कहा है कि चीन का जो गुब्बारा था उसमें किसी भी तरह का कोई भी जासूसी आलात जो है वो हमें नहीं मिला। चाइना का गुब्बारा पूरी तरह से सिविलियन ही था और सिविलियन लोगों के लिए था। तो ऐसे में नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि चाइना की जीत हो गई और चाइना ने जो कहा था वो सच साबित हो गया। चाइना ने इस बात को कहा था कि ये इस गुब्बारे में कोई भी जासूसी वाले हालात नहीं है और ये गुब्बारा सिर्फ और सिर्फ सिविलियन के लिए है और मौसम के लिए है। तो ऐसे में नाजरीन, उन्होंने इसके गुब्बारे को मार के गिरा दिया था और फिर उसका मलबा जो उन्होंने इकट्ठा किया उस पर भारत अमेरिका ने जो है वो वेरिफिकेशन किया और वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने अब ये रिपोर्ट जारी किया। उन्होंने ये कहा है कि चीन का ये गुब्बारा पूरी तरह से क्या है, बेगुनाह है नाजरीन। तो ऐसे में ही अब उन्होंने ये कह दिया है कि चीन का गुब्बारे में कोई भी जासूसी हालात मौजूद नहीं थे। अभी तक जो है वो गुब्बारे वाली बात ख़त्म नहीं हुई। तो ऐसे में चाइना की एक और लेज़र जो है वो देखी गई है अमेरिका में। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, एक
अमेरिका का आइलैंड है जिसका नाम हवाई है, तो उसमें ये लेज़र दिखाई दिया और ये काफ़ी स्पीड से वहाँ से जाती हुई देखी गई है नाजरीन। और एक्सपर्ट का कहना ये है कि ये भी जो है वो तस्वीरें लेने के लिए या डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो ऐसे में नाजरीन भारत अमेरिका जो है वो एक दफ़ा फिर से परेशान हो गया और काफ़ी सारी जो है वो उसके रोंगटे खड़े हो गए नाजरीन। तो अब देखते हैं जब इसके बारे में मज़ीद जांच की जा रही है नाजरीन, जैसे ही इसके बारे में कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको ज़रूर रिपोर्ट करूँगा। चाइना से लेके नेपाल तक चाइना एक ट्रेन की पटरी जो है वो बिछा रहा है, जो आने वाले कुछ ही सालों में कंप्लीट कर दी जाएगी। ये जो ट्रेन है ये नेपाल जाएगी, चाइना से लेके नेपाल तक जाएगी, तो और ये लद्दाख के बिल्कुल करीब से गुजरेगी नाज़रीन। तो ऐसे में ये भारत के लिए भी ख़तरा हो सकता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत जो है वो उसकी मीडिया जो है वो चीख चीख के ये कह रही है कि ये चाइना जो है अब नई हमारे लिए मुसीबत बनाने वाला है और चाइना ये भारत के लिए काफ़ी नुकसानदा हो सकता है नाजरीन आने वाले वक्त में। तो दूसरी तरफ नाजरीन आप जानते हैं कि अमेरिका हर मुल्क में जो है वो आग में पेट्रोल डालने वाला काम तो करता ही है। जहाँ देखा नहीं थोड़ा सा पेट्रोल वहाँ पे उसने बस माचिस निकाली और आग लगा दी नाजरीन। इसी तरह मैं आपको बताऊँ जो रूस और यूक्रेन की जंग लगी हुई है आप जानते हैं, उसमें पूरी तरह से अमेरिका जो है वो उछल कूद कर रहा है, यूक्रेन को तरह तरह के डिफेंस सिस्टम हर किस्म के हथियार दे रहा है, चाहे वो लॉन्ग रेंज हो, टैंकों से लेके फाइटर जेट तक अमेरिका जो है वो प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। और दूसरी तरफ ताइवान से भी वादे किए जा रहा है कि अगर चाइना ने आप पे हमला किया तो हम पूरी तरह से आपके साथ होंगे और बाई फेस जो है वो चीन से जंग करेंगे। तो ऐसे में नाजरीन मैं आपको बताऊं कि अब जो है अमेरिका इसको भी पूरी तरह से भड़का रहा है भारत को भी चीन के खिलाफ। तो नाजरीन मुझे नहीं लगता कि जब इस पे बुरा टाइम आएगा तो ये इसके साथ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जो है वो अपने फाइटर जेट अपने जहाज़ किसी भी मुल्क में नहीं लेके जाता। तो नाजरीन ये देखें भारत में एक एयर शो हो रहा था, तो ऐसे में अमेरिका अपने जो बम्बर हैं वो लेके आया नाजरीन। इसमें एटम बम दागने वाले जो बम्बर जहाज़ होते हैं वो लेके आया है और इस नुमाइश में इनको शामिल करेगा। तो नाजरीन ये भी एक काफ़ी भड़काने वाली बात है। और नाज़रीन मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका जो है वो भारत का इस्तेमाल कर सकता है आने वाले वक्तों में। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं वो किसी मुल्क से अगर जंग करते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि उनकी सरजमीन पे उनकी जंग उसके साथ ना हो, किसी दूसरे मुल्क का इस्तेमाल करते हुए वो जंग करते हैं। तो ऐसे में नाजरीन ये भड़काने वाली बात है जो चीन को, और ये अपना जो है वो एटम बम दागने वाले जहाज़ जो है बम्बर वो लेके आया है। उसके बाद उसने अपना जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक फाइटर जेट है वो लेके आया है। तो ये तो सीधा सीधा चीन को भड़काने वाली बात है ना नाजरीन। तो ऐसे में जो है होश के नाखुन लेने चाहिए सबको और वही बात करनी चाहिए जो उनके लिए बेहतर हो और सोच समझ के फैसले करने चाहिए। तो नाजरीन आज के लिए अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।